नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए 25 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है, तो पूरी वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हिस्त ए बाहिशित लिखी थी? वह कौन थे? क्या आगा खान हुसैन अनामत थे, या मीर खुसरो थे, हरिश्चंद्र थे, या चंद्रवरदाई थे? तो वो कौन थे? सही आंसर क्या होगा? तो बी थे। कौन? अमीर खुसरो। कौन थे वो? अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो क्या कहता है, देखिए विश्व बैंक कॉलम विश्व बैंक के कॉलिस्टर प्रदर्शन सूचांक के अनुसार 2018 में भारत के अन्य देशों के बीच किस स्थान पर रहा गया था, जो 2014 में 54वें स्थान पर था? तो 2018 में ये कैवें स्थान पर था? क्या 42वें स्थान पर था, या 52वें, या 40वें, या 44वें स्थान पर था? तो कैवें स्थान पर था ये? कैवें 44वें स्थान पर। कौन से? 44वां। क्वेश्चन नंबर देखिए तीन। क्वेश्चन नंबर तीन क्या कहता है, महासागर का उथला हिस्सा एक या उससे भी कम की औसतन ढाल दर्शाता है, क्या कहलाता है ये? महासागरीय गर्त कहलाता है, गहरा समुद्रीय मैदान कहलाता है, महाद्वीपीय ढोल कहलाता है, या महाद्वीपीय ताक कहलाता है? तो क्या कहलाता है ये? सही आंसर क्या हुआ? तो सी सही हुआ। क्या? महाद्वीपीय ताक। क्वेश्चन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर चार क्या कहता है, 2019-20 में आई लीग ट्रॉफी किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? ईस्ट बंगाल के द्वारा, यूनाइटेड सिक्किम के द्वारा, या डेपो गोवा के द्वारा, या मोहन बागान के द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? सही आंसर क्या होगा? तो किसके? मोहन बागान के द्वारा। किसके? मोहन बागान के द्वारा की गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर पांच। क्वेश्चन नंबर पांच क्या कहता है, देश के भीतरी उत्पत्ति सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? क्या जीएसटी कहा जाता है, या बीएटी कहा जाता है, या जीडीपी कहा जाता है, या एमआरपी कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? पांच का सही आंसर क्या होगा? तो क्या कहा जाता है? जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीडीपी। देखिए क्वेश्चन नंबर छह। क्वेश्चन नंबर छह क्या कहता है, देखिए मैं अपनी द्वारा खाता खोलने के बाद नवंबर 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर 10 लाख से अधिक फॉलोवर किए थे। तो ये कब किए गए थे? 12 जनवरी 2012, या अप्रैल 2014, या अक्टूबर 2018, या जुलाई 2016? तो सही आंसर क्या होगा? छह का सही आंसर क्या होगा? ए सही होगा। कौन सा? 1 जनवरी 2012। देखिए क्वेश्चन नंबर सात। क्वेश्चन नंबर देखिए सात क्या कहता है, अगस्त 2020 में, कब? अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य के दो तटीय गांवों को आपदा का सामना करने के लिए उनकी सामग्री तैयार के लिए यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय कौन से अंतरकार्य समुद्र विज्ञान आयोग द्वारा सुनामी के लिए तैयार घोषणा की गई थी? तो ये वो जो दो शहर थे वो किस राज्य के थे? गांव तो किसके थे? सात का सही आंसर क्या होगा? क्या केरल के थे, गुजरात के, या उड़ीसा के? तो किसके थे? वो उड़ीसा के थे। किसके? उड़ीसा के। क्वेश्चन नंबर आठ। क्वेश्चन नंबर आठ क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस भारतीय खेल निशानेबाजी 2019 में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पद जीता था? तो किसने जीता था? क्या हीना बंदूक ने, सौरभ चौधरी ने, अंजलि भागवत ने, अपूर्वी चंदिल ने? तो किसने जीता था? आठ का सही आंसर क्या होगा? तो किसने? सौरभ चौधरी ने। किसने जीता था? सौरभ चौधरी। क्वेश्चन नंबर नौ। क्वेश्चन नंबर नौ क्या कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा? तो कौन सा अनुच्छेद है? क्या 44 है, 49 है, 40 है, या अनुच्छेद 42 है? तो नौ का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा अनुच्छेद है? 44।
कौन सा अनुच्छेद होगा? 44। क्वेश्चन नंबर 10। 10 पे कहता है साइफ्रोबिलियन, कौन सा? साइफ्रोलिवन के दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम क्या है? क्या विटामिन सी है, विटामिन ए है, विटामिन डी है, या विटामिन B2 है? तो क्या नाम है इसका? 10 का सही आंसर क्या होगा? तो विटामिन सी है। क्या है? विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का कहता है 2020 में मानवता के लिए कौन सा गुलबेनकियन गुलबेनकियन पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हुआ था? किसे प्राप्त हुआ था? ये नरेंद्र मोदी को, इमरान खान को, या ग्रेट थॉरवन को, या MS हुसैन जैदी को? तो किसे प्राप्त हुआ था? 11 का सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। कौन सा? सी। 11 का सही आंसर सी है। कौन सा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। क्वेश्चन नंबर 12 का कहता है अधिकांश भारतीय घरों में सुरक्षित पेयजल प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो क्या संग्रहण का, या पुनः चक्रणीय का, या हिमीकरण का, या उबालना? तो किसका किया जाता है? 12 का सही आंसर क्या होगा? उबालना का। इसका उबालना का किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13। 13 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को पदेन अध्यक्ष होता है? तो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, या प्रधानमंत्री? तो कौन होते हैं? 13 का सही आंसर क्या होगा? कौन? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो में से कौन सी नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? तो कौन सी नहीं है इसमें? तो कुचिपुड़ी नहीं है, मणिपुरी नहीं है, बुरा कथा नहीं है, उड़ीसा नहीं है। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन सी नहीं है। कौन सा? सी सही होगा। 14 का कौन सा सही है? सी सही होगा। आर्थिक संरक्षण 2020 के अनुसार पशुधन क्षेत्र के बारे में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये सही है। देखिए सही है। पशु आय लाखों ग्रामीण परिवारों के लिए आय और महत्वपूर्ण द्वितीय स्रोत बनाए गए थे। तो ये भी सही है। लेकिन पशु में कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता की गई थी, लेकिन ये गलत लग रहा है। ये गलत लग रहा है। देखिए चौथा और देख लेते हैं इसका। तो चौथा क्या कहता है? पिछले 5 वर्षों में पशुधनों ने कितनी 7.9% की चक्रवृद्धि ब्याज के विकास पर CAGR से आगे बढ़ने की थी। ये भी सही है, लेकिन सी गलत है इसका। तो सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा? सी सही होगा इसका। कौन सा? सी। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का कहता है देखिए सिंधु नदी 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली कितना पानी इस्तेमाल करता था? सिंधु 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितना पानी इस्तेमाल करता था? क्या 20% करता था, 10%, 15%, 25% या 15%? 16 का सही आंसर कितना करता था? 20%। कितना? 20%। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। 17 का कहता है गांधी जी ने वर्ष में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों के साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। तो कब किया गया था? 1915 में, 18 में, 29 में, या 21 में? तो कब किया गया था? कब किया था ये? सही आंसर क्या होगा? बी होगा। कौन सा? बी। एक क्वेश्चन नंबर 18। एक क्वेश्चन नंबर 18 कहता है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री लोटन टी-बोर्सिंग ने भूटानी कार्ड धारकों को भारत के रूप में कौन सा? रूपी पे के नेटवर्क का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए वर्चुअल के रूप में लॉन्च किया था। तो उन्होंने कौन सा लॉन्च किया था? क्या वन नेशनल कार्ड लॉन्च किया था? वन नेशनल कार्ड लॉन्च किया था, या कौन सा? रूपे अंतरराष्ट्रीय कार्ड लॉन्च किया था, या रूपी कार्ड फ्रेज फर्स्ट लॉन्च किया था? रूपी कार्ड
फ्रिज 2 लॉन्च किया था, सेकंड लॉन्च किया था, तो कौन सा लॉन्च किया था? 18 का सही आंसर क्या होगा? तो 18 का सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। कौन सा? डी। 18 का सही आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करता है? वार्षिकीय, कौन सा वार्षिकीय सूरजकुंड शिल्प मेले की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करता है? तो कौन सा राज्य करता है? क्या हरियाणा करता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश? तो कौन से राज्य में सूरजकुंड मेला लगता है? तो सही आंसर क्या होगा 19 का? तो कौन से में लगता है? ये हरियाणा में, यहाँ पर लगता है, ये हरियाणा में लगता है। हाँ, हरियाणा। एक क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? ताजमहल आगरा शहर के तट पर स्थित है, किस नदी के तट पर स्थित है? तो क्या ये चंबल नदी, गंगा, यमुना या घाघरा नदी के? तो सही आंसर क्या होगा? तो क्या कहाँ पर स्थित है ये? यहाँ पर यमुना नदी के किनारे पर। कहाँ? यमुना नदी के किनारे पर। ठीक है, आज का ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।